मुखबिरीन से ये कह रखा गया था कि बाहर की जमात आएगी तो हमको इत्तला कीजिएगा। अब बाहर से उनकी मुराद ये थी कि गैर मुल्की। अब यहाँ ये गुजरात वगैरह की जमात थी, जाके इत्तला दे दिया। दूसरे उन इलाक़ों में हमारे तंज़ीम दावतुल हक़ बनारस के ज़ेर एहतमाम अज़मत सहाबा व अहले बैत का 10 रोज़ा प्रोग्राम था। शहर की अलग अलग 10 दिन में 10 मस्जिद पर लगातार 3-4 मस्जिद उस क्षेत्र में भी थी। तो उसी इलाके में ये जमात वाला मैटर हुआ जिनके ख़िलाफ़ मुखबरी की गई और उनको खदेड़ कर पुलिस ने अपने आदमियों को लगाकर जौनपुर तक गए बाकायदा साथ में। फिर जौनपुर स्टेशन पर पुलिस वाले उतर गए, कहा क्या भागे जाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को 2 रोज़ पहले ये ख़बर दी थी कि उत्तर प्रदेश के ज़िला बनारस के अंदर एक मस्जिद से जमात को निकाल दिया गया, यानी कि जमात को वहाँ से भगा दिया गया। और वो पुलिस वालों ने भगाया था जो वहाँ थाना पड़ता था उस एरिए में। उन्हीं वहाँ से उस थाने से पुलिस कमिश्नर यानी कि पुलिस प्रशासन अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है, जिसके बाद वो गुजरात की आई हुई जमात होती है और उस जमात को वहाँ से निकाल कर के भगा दिया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ दोबारा लौट कर बिल्कुल भी नहीं आना है। और इमाम और मुतवल्ली के मुताल्लिक़ उनके लिए उनको एक नोटिस भी जारी किया जाता है जिसमें उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की भी बात लिखी हुई होती है नोटिस में, अगर जमात यहाँ आएगी या जमात का कोई भी प्रोग्राम किया जाएगा। जिसके बाद तबलीगी जमात के जो ज़िम्मेदारान हजरात हैं उनकी तरफ से एक रिकॉर्डिंग हमारे पास में मौजूद है जो इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है और इसमें सारा खुलासा होने वाला है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था और जमात को क्यों भगाया गया। तो आप लोग उस वीडियो को अभी सुनने वाले हैं, तो अब मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग उस वीडियो को लास्ट तक सुन कर के जाएँ और अपने यार दोस्तों में भी उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्क्रीन पर आपके उस वीडियो वॉइस को हम सुनाने वाले हैं, चलिए सुन लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, असल देखिए मसला ये है कि इधर ये मालूम हुआ है कि एक निज़ाम ये था कि बाहर से कोई जमात आएगी तो इलाकाई थानों में उनके आधार की कापी वगैरह जमा होती थी। ये मामूल पहले से चला आ रहा है। बहरहाल सूरत हाल इस वक्त कोई गड़बड़ नहीं थी, सब ठीक ठाक ही था। ये भोज बाबा की मस्जिद पे जमात आई। उधर अपने ही मुसलमानों में कुछ मुखबिरीन पैदा हो गए हैं। कुछ देवबंदी बरेलवी का भी ज़्यादा रहता है इस इलाके में। इलाका पुलिस की काफ़ी निगाह में भी रहता है। तो मुखबिरीन से ये कह रखा गया था कि बाहर की जमात आएगी तो हमको इत्तला कीजिएगा। अब बाहर से उनकी मुराद ये थी कि गैर मुल्की। अब यहाँ ये गुजरात वगैरह की जमात थी, जाके इत्तला दे दिया। दूसरे उन इलाक़ों में हमारे तंज़ीम दावतुल हक़ बनारस के ज़ेर एहतमाम अज़मत सहाबा व अहले बैत का 10 रोज़ा प्रोग्राम था। शहर की अलग अलग 10 दिन में 10 मस्जिद पर लगातार 3-4 मस्जिद उस क्षेत्र में भी थी। तो उसी इलाके में ये जमात वाला मैटर हुआ जिनके ख़िलाफ़ मुखबरी की गई और उनको खदेड़ कर पुलिस ने अपने आदमियों को लगाकर जौनपुर तक गए बाकायदा साथ में। फिर जौनपुर स्टेशन पर पुलिस वाले उतर गए, कहा क्या भागे जाइए। तो उसके बाद इलाकाई थाने वालों ने ये जो नोटिस है ये अलग अलग मस्जिद के ज़िम्मेदारों को 5-7 मस्जिदों पर उसी इलाका आदमपुर जो क्षेत्र आता है थाने का, उसकी जितनी मस्जिदें थी अंडर में सब पर ज़िम्मेदारों को नोटिस दे दिया गया कि जमातियों का या किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम होगा तो सख्त कार्रवाई होगी। इश्तिहार चूँकि हमारी तंजीम का भी निकल चुका था तो बाज़ मस्जिदों पर, उसमें एक चंदन शहीद मस्जिद है, वहाँ के ज़िम्मेदार से मिले कि 30 अगस्त को आपके यहाँ प्रोग्राम कैसा है। तो उन लोगों ने नाइल्मी का इज़हार किया कि नहीं है। तो कहा नहीं, हमको रिपोर्ट है कोई प्रोग्राम हो रहा है। तो कहा रहे वो हमारा वो अपना दूसरा मशवरा है, जमात का कुछ नहीं। कहा नहीं, किसी भी तरह का कोई काम नहीं होना चाहिए। बहुत उन्होंने मनाने की कोशिश की लेकिन ये माने नहीं। तो हम लोगों ने भी अपनी तंजीम का भी प्रोग्राम एक दिन पहले मुलतवी करने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन अगले दिन असर से पहले ये बात हो गई कि हमारे ही में के एक साहब हाफिज़ अशफाक साहब थे जिनके महल्ले की मस्जिद का कैंसिल हुआ था, वो ज़िम्मेदार भी थे।
तो वो ज़रा आगे तक दौड़ गए, कचहरी वगैरह में चले गए, वकला से मिले। वकला ने कहा कि कोई तहरीरी काम भी मत कीजिए, ऊपर ऊपर से मिल लीजिए। तो डीएसपी से उन्होंने मुलाकात की, जो शहर का डीएसपी होता है उससे मुलाकात की। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है और ऐसी कोई नोटिस जारी नहीं की गई है। उसने फ़ौरन इलाकाई चौकी को फ़ोन लगा कर खूब डांट पिलाई कि तुम लोग फसाद मचाते हो, माहौल ख़राब करते हो, किसने नोटिस भेजा है, किसकी वजह से भेजा आपने। तो फिर वो सारी नोटिसें मंगाई गई वापस, और हमारे अशफाक भाई से फ़ोन किया कि नोटिस वापस दो। तो उन्होंने कहा कि कैसे नोटिस? कहा अरे जो हमारे यहाँ से गई थी। तो इन्होंने कहा कि हमने तो वापस दे दी। तो कहा अरे किसको दिया? हमको नहीं, कहा हमने डीएसपी को दे दी। तो इतने पे उसका हवा भाई उड़ गई, कह रहे हमारी प्रूफ आगे तक चला गया तहरीरी। तो ये था, ये इलाकाई चौकियों की शरारत थी, जिस पर डीएसपी की कार्रवाई के बाद ये सारी नोटिसें वापस ली गई। और अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी जमात जो थी वो तो चली गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो तंजीम का अज़मत सहाबा का प्रोग्राम हो रहा था वो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत साबिक़ हो रहा है। आज इंशाअल्लाह उसका छठा प्रोग्राम, छठी उसी इलाके की एक मस्जिद पर होना है जहाँ नोटिस गई थी, नोटिस वापस हो गई। तो ये सूरत हाल है, बाकी कोई गंभीर सूरत हाल नहीं है। जमातें फिर भी आ जा सकती हैं इंशाअल्लाह, बाकी सब काम होता रहेगा। बाकी आप हज़रात दुआ फरमाएं। तो दोस्तों, आप सुनने के बाद सुन रहे थे, आप समझ गए हैं कि क्या चल रहा था और इसके अंदर हमें क्या सुनने को मिला है। तो दोस्तों, आपके दिल में जो डाउट था, जो बात चल रही थी, शायद मैं उम्मीद करता हूँ वो क्लियर हो गई होगी। बाकी आप लोग फिर भी कमेंट कीजिएगा, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। जो आपने सुना है यही बिल्कुल सच है, तो इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट लिखें। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। मैं हूँ आप सबका मेज़बान मोहम्मद इमलाक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।